चित्रगुप्त पूजा कल 15 नवंबर को है। प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत रूप से पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा प्रतिमा रहती है या फोटो रखिए, कलम, दवात, पेंसिल बनाने की छुरी, तलवार, सबकी पूजा होती है। विशेष रूप से जब सामूहिक पूजा होती है तब पंडित जी आते हैं और नियम शास्त्र के अनुसार पूजा कराते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो पूजा होती है वो लोग अपने घर में चित्रगुप्त भगवान की पूजा पद्धति के अनुसार पूजन करते हैं। देखिए, कायस्थ समाज बोलता है कि चित्रगुप्त की पूजा है, लेकिन इस चलन में है कि दवात कलम की पूजा है। पिछले साल तक झारखंड सरकार ने जो छुट्टी दिया था, अवकाश दिया था सरकारी, उसमें था भैया दूज। बहुत हम लोग ने उस पर, हमारे सभी जिला के अध्यक्षों ने मुझे साथ दिया। तब हुआ कि नहीं, हमको भैया दूज तो चित्रगुप्त पूजा होती है उस दिन, या चित्रगुप्त पूजा के दिन भैया दूज होता है, लेकिन सरकारी कैलेंडर में छुट्टी चित्रगुप्त पूजा का नाम जरूर आना चाहिए। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत जी की सरकार का। इस वर्ष उन्होंने अवकाश की जो घोषणा की है, उस भैया दूज के अतिरिक्त चित्रगुप्त पूजा भी लिखा हुआ है। अब कलंदवाद की पूजा क्यों बोलते हैं, कलंदवाद की पूजा करते हैं या दवात पूजा बोलते हैं? दवात पूजा का मतलब कि देखिए, एक संचय की शक्ति होती है। पहले जो दवात आती थी उसमें कलम उनके लिखिए तो दवात को उलट भी दीजिए तो उसमें से स्याही नहीं करती थी। एकता का प्रतीक था, कम खर्च करने का प्रतीक था, कम खर्च और वाराणसी का प्रतीक था। अब धीरे धीरे तो कलम दीवान की पूजा होती है, लेकिन कलम की पूजा और स्वतः कलम रखते हैं, पूजा करते हैं। आजकल जो पेंसिल आ रहा है या आजकल जो कलम आता है जिसमें लिए उसकी पूजा करते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ, कल पूजा है तो दवात और कलम भी रखिए, उसकी पूजा करिए। और मैंने पहले भी सभी से अनुरोध किया है कि पूजा के दिन या पूजा के पहले जब आप सहयोग राशि लेने जाते हैं, उस समय उस परिवार का पूरा विवरण भी तैयार करें। हो सकता है पूजा के बाद सभी लोग विवरण देंगे। अगर हम विवरण नहीं तैयार करेंगे तो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम लोग बहुत मदद नहीं करने जा रहे। हमारी राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और जब जनजाति की गणना होती है तो उसमें हम लोग हिस्सा नहीं लेते। एक तो पहले हम लोग अगर श्रीवास्तव लिखा है तो एक के श्रीवास्तव मतलब कायस्थ, हमारे लड़के में कोई रंजन लिखता है, कोई रमन लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई शाह लिखता है, कोई प्रसाद लिखता है। ओरिजिनल हम लोग की टाइटल हुआ करती थे लाल को लिखता नहीं। तो जनजाति की गणना में हम लोग भी नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दूसरे आदमी जो देखे, एक परिवार में तरह तरह का टाइटल है। आजकल इस तरह का टाइटल बहुत लोग मिलता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से कि जनगणना में, हमारी जाति गणना में हमारी उपस्थिति कम दिखाई गई है। ये अलग बात रहा। लेकिन कायस्थ जो है वो काया उत्पन्न है, कोई भुजा से, कोई छाती से, कोई पैर से, कोई हाथ से। लेकिन हम तो क्या से उत्पन्न है, हम सब जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। सब जाति, वो व्यक्ति जो कलम की कमाई से अपना गुजारा करता है, वो व्यक्ति जो 100% नौकरी करता है, उसको हमको मानना चाहिए कि वही कायस्थ है। अभी मेरे मित्रों ने बहुत हमको टेलीफोन किया पटना से कि सर आपको पता है हम लोग भूमिहार जात से भी ज़्यादा अमीर है। पेपर में निकला है कि फॉरवर्ड कम्युनिटी में सबसे गरीब भूमिहार और सबसे अमीर कायस्थ। हम बोले कि अगर अमीरी गरीब का परिभाषा को रट देना हो तो होना चाहिए कि सब भूमिहार के तरह सब कायस्थ गरीब
और काश का तो सब हो यार अमीर। इसका मतलब ये हुआ ठेठ भाषा में कि हम लोग 100% नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले का इनकम टैक्स करता है, बिजनेस करने वाले का इनकम टैक्स उसकी मर्जी पर है। बहुत सा उसमें लूप होल से बहुत सा काम है। इसलिए हमको अगर जो अमीर बनना है, आप पेपर में गरीब बनना है, अब हमको अब सर्विस इंडस्ट्रीज में, टेक्निकल इंडस्ट्रीज में, नॉलेज इंडस्ट्री में, ये सब इंडस्ट्री में जाना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। उद्योग से आसान है व्यवसाय करना। मनी सर्कुलेशन हम जानेंगे, मेरे लिए परोक्ष रूप से एक संदेश है। और मेरा अपना मानना है कि जब हम लोग पूजा करते हैं, कितना बड़े पूजा करते हैं, दिन में तो पूजा करते हैं, संध्या समय प्रीति भोज होता है। और ऐसा अमूमन ही प्रथा है कि हम लोग प्रीति भोज में अपनी जात के लोग को बुलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबको सलाह देना चाहता हूँ कि जब प्रीति भोज हो तो आपसे मिलते जुलते व्यवहार का दूसरे जात का भी जो व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो और नौकरी ही से ही अपना घर का काम काज करता है, उसको भी बुलाइए। आपकी जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या हमारी बढ़ नहीं रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मिलता जुलता प्रभाव से मिलती जुलती जो व्यक्ति है, जैसे बना रहन सहन खान पीन उठना बैठना मिलता है, उसके साथ संपर्क बना कर रहे। पहले गांव में जो कास्ट रहता था उसको लाला टोली बोलते थे, एक जगह रहते थे। शहर में आप कभी एक जगह नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको पड़ोस से जो लाइक माइंडेड है, आपका जो नौकरी पेशा से अपना काम चलाता है और पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, संस्कृति और साहित्य में, संस्कार में विश्वास करता है, उससे आपका मेलजोल बढ़ना चाहिए।